एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी लाइफ व्लॉग चैनल। से जनाब यहाँ पे क्या होने लगा है जी, यहाँ पे मैं ना ये जो टेक्सचर है इसको दोबारा से प्रिपेयर करने लगी हूँ। मैंने कहा ये आप लोगों के लिए, क्योंकि अब हम क्रम्बलिंग नहीं कर सकते तो फिर ये शेप्स मेकिंग आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, ठीक है। और काफ़ी दिन से इस चैनल पर व्लॉग भी नहीं था। आई एम रियली सॉरी कि कुछ है ही नहीं था क्रम्बल करने को। एक आधा था वो एयर पे अपलोड कर देती थी, बिकॉज कि आप लोग व्लॉग्स को ज़्यादा पसंद करते हो बनिस्बत क्रम्बलिंग वीडियोज़ के, ठीक है। तो मैंने फिर यही सोचा कि मैंने कहा कि चलो यार नहीं है कुछ तो फिर अब थोड़ी बहुत जो क्रम्बलिंग हमने करनी है वो फिर इधर ही अपलोड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो शेप मेकिंग सब कुछ ही चल जाएगा। अच्छा जी जनाब, क्या होने लगा है, इस टेक्सचर की दोबारा से शेप्स बना लेंगे। कुछ शेप्स जो है वो उठाई जाती हैं तो उठा लेते हैं, नहीं तो फिर हम इसको जो है ना क्रम्बल करके अगेन इसकी शेप्स कर लेते हैं प्रिपेयर्ड। वैसे ग्लव्स मुझे पहनने चाहिए थे, लेकिन मैं बस बैठी बैठी जो है ना वो इसको शुरू हो गई। अब बिस्मिल्लाह करके अब उठाते हैं शेप्स, अगर तो उठाई जाती है। वैसे तो ये सुपर हार्ड हो जाएंगी, आई नो, क्योंकि इसमें अंदर पानी चला गया है, बट लेट्स सी। अब पूरा दिसंबर आई थिंक सो ना, हाँ नहीं सॉरी जनवरी स्टार्ट हो चुका है। ये भी मैंने याद नहीं रहता कि जनवरी स्टार्ट हो गया। तो अब पूरा जनवरी और ऐसे ही गुजरना है, तो फ़ायदा कोई नहीं है इनको ऐसे लटकाने का, ठीक है। कि हाँ आज मौसम ठीक होता है तो कल होता है, तो मौसम ठीक नहीं होगा, मौसम में कोट पाया नहीं यार। इन्हीं मौसमों के लिए हम तरसते हैं, लेकिन सभी एसएमआर आर्टिस्ट जो है ना अपने गर्मी के मौसम से बड़ी खुश होती हैं। लेकिन गर्मी होती है आई नो, लेकिन ना वीडियोस और टेक्सचर्स के हवाले से बड़ी खुश रहती है कि सब कुछ मेंटेन रहता है। बट ये है कि हमारी इधर बारिशें बड़ी होती थी, मुझे याद है लास्ट टाइम बड़ी बारिश हुई है। इतनी बारिश हुई है कि बंदा थक जाए शीटे दे के तपा के। और बारिश के बाद इस तरह की धूप निकलती थी कड़ाके वाली, वो भी मुझे याद है। चलो ये अल्लाह ताला के मौसम है और अल्लाह ताला ने बनाए हैं, ना हो तो भी मसला है, तो हम शुक्र नहीं अदा करते। इंसान किसी हाल में खुश नहीं है। अच्छा, एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। ASMR पे आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया, इतना ज़्यादा मोटिवेट किया, इतना ज़्यादा मतलब कि अच्छा लगा मुझे कि सब ने बहुत सारी दुआएं दी हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत 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 अच्छा लगा मुझे, ठीक है। सब ने अंडरस्टैंड किया मेरी बात को, मुझे बड़ा अच्छा लगा। जो आदि पचाद उतर दियाँ पईयां ने वो मैं ला लेनी है, बाकी जिहड़ियां ने ना फिर साडे सामने शेप्स मेकिंग करनी है। थोड़े बहुत भी चंक्स अगर बने हुए हैं तो वो भी उठा लेते हैं। अच्छा, मुझे ना एक चीज़, इस चीज़ का भी अंदाज़ा हो गया कि ये इस तरह जो है ना वो सूखा मौसम है, सूखा नहीं गीला मौसम, कि इधर जो है छोटी शेप्स भी ड्राई नहीं होती जल्दी। लाइक छोटे बोल्स बनाए हैं वो भी नहीं ड्राई हो रहे। इतनी ज़्यादा रात को सुबह को वो धुंध पड़ती है, आप लोग सोच नहीं सकते। ओ माय गॉड, ठंडा ठंडा टेक्सचर। हाँ, यहाँ पे मुझे एक कोली नज़र आई है, दिस वन छोटी वाली, इसकी ही हम शेप्स बना लेते हैं, बिकॉज बड्डी तो जल्दी ड्राई ही नहीं होनी और ये छोटी जो है ना ये चुकी जाएंगी, ठीक है। आई नो कि बारिश आ जानी है, लेकिन मैं ना फिलहाल इसको ज़मीन पे निकालती जाती हूँ ताकि ये ज़मीन पे थोड़ी सेट हो जाए, क्योंकि वो स्लैब पे ना सेट नहीं होती, तो ज़मीन पे ज़रा जल्दी सेट हो जाएगी। बारिश आई तो यदी किस्मत है, क्योंकि इतनी स्लैब पे जगह नहीं है। So let's go। आप लोग बताओ, आप लोग की सर्दियाँ कैसी जा रही हैं। रात को मुझे वो बता रही थी कि भाई सर्दी बेहद है। अच्छा, आज है जी आयत है जो आपकी बेटी की बर्थडे, ठीक है, और है ना आई थिंक सो उन्हीं की 2 जनवरी को वही है ना। हैप्पी बर्थडे टू यू, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, ढेरों खुशी आपके नसीब में लिखी जाएँ, आमीन सुम्मा आमीन। और मेरे पास कोई स्पेशल वीडियो नहीं है, लेकिन मेरे पास एक वीडियो है वो मैं ज़रूर डेडिकेट कर दूँगी, ठीक है। आयत हिजाब आपकी बेटी के लिए, और क्या नाम था उसका, नाम नहीं मुझे याद आ रहा। हारिस भाई ने स्पेशल मुझे याद भी करवाया था कि उनकी बेटी की बर्थडे है, तो
विश करना है। लेकिन हारिस भाई बेचारा 2 दिन से बहुत लंबी लंबी कॉल ड्यूटीज़ ले रहा है अपनी। वो बेचारा ना अक गया अपने अपने इस काम से कि यार मैं क्या करूँ। फिर उसको ना इस काम में बड़ा इंटरेस्ट है जो हम कर रहे हैं, ठीक है। जब आप लोगों का रिस्पॉन्स देखा उसको और ज़्यादा अच्छा लगा। बट ये है कि आप लोग पूछते हो ना हारिस भाई कब आएंगे। हारिस भाई को ज़रा सा भी वेल नहीं है अपने काम से। वो ना डिस्टर्ब हो जाते हैं अपने काम से, क्योंकि सारा दिन सारी रात सोना जागना होता है। तो उस वजह से फिर वो सारा दिन जो है ना फिर उनकी नींद नहीं पूरी होती। और जब पूरी होती है तो फिर उठ के खाना खा के तो फिर से कॉल पे, उसमें ना फिर आप अपने इस वाले काम को हैंडल नहीं कर पाते। और जितनी भी मेरी सब्सक्राइबर्स चाहती है ना कि हम भी ये काम करें, मैं तो कहती हूँ आप लोग करो, मज़ा आएगा। ऐसा नहीं है कि कोई इतना वो है, ठीक है, हार्ड एंड फास्ट रूल। लेकिन या मैनेज करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सिर्फ उसी के लिए इजी है जो कि अच्छे से जो है ना टाइम दे सकता है। रात को मैं बैठी थी और मैंने अपनी सबसे ओल्डेस्ट वीडियो, जो कि मैंने पहली वीडियो रिकॉर्ड की थी ना, वो निकाली, वो देखी। उसके बाद मैंने फिर अपनी पुरानी वर्क प्लेस जहाँ से मैंने अपना काम स्टार्ट किया, गाइस आई विल शेयर विद यू कि कैसे 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 मेरी ये जो जर्नी है यहाँ तक आई है, इस वर्क प्लेस तक, ठीक है। कुछ लोगों को तो मेरे साथ पता है, लेकिन जो मेरे साथ अभी जुड़ रहे हैं उनको नहीं पता। तो वो मैं सारा जो है ना शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो मैं ना बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा यार हम लोग ने इतना ज़्यादा सफ़र तय कर लिया, ठीक है, और इतना ज़्यादा भी नहीं, बट ये है कि वो एक छोटी सी वर्क प्लेस से 4 टेक्सचर्स के साथ, और अब माशाल्लाह इतनी बड़ी वर्क प्लेस है। लेकिन क्या है कि समझ नहीं आती उस टाइम पे क्या था। मुझे याद है मैंने इसी मौसम में स्टार्ट किया था, यही वाला मौसम था, और मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था, ठीक है। और यकीन जानो रात को जब बारिश आती थी ना, तो वो टेरेस पे बारिश आती थी तो मैं ऊपर शीटें भी देती थी ना, आधी रात को उठ के आती होती थी कि शीट ना कहीं आगे पीछे हो जाए, और बारिश शीट के ऊपर पड़ती होती थी और पानी जो है ना वो टप 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 करके नीचे आ जाता था सारा ही। वो मुझे टाइम याद आ गया, और मैं बहुत ज़्यादा जो है ना आधी रात को वो सामने वाले जो है ना परेशान हो जाते थे कि आधी रात को कौन आता है टेरेस के ऊपर शीट हिलाने, ये है वो है। हाँ, मुझे वो याद आ गया। मेरे पापा मुझे बड़ा डांटते थे, तू ठंड लगा लेनी है, तू बहनगी नहीं है, ये है वो है। और मैं आती होती थी, मेरे टेक्सचर ना गीले हो, 4-5 टेक्सचर्स थे, वो भी थोड़े थोड़े, तो उनकी मुझे इतनी परवाह होती थी, इतनी ज़्यादा परवाह होती थी। फिर आहिस्ता छत पे गए। यार मुझे सबसे ज़्यादा मसला पता क्या है, मुझे सबसे ज़्यादा मसला है कि मैं ज़मीन पे टेक्सचर्स ना रखूं, ठीक है। क्योंकि जब मैं ज़मीन पे टेक्सचर्स रखती हूँ, मेरी बारिश जो है ना, मैं ना पूछना चाहती हूँ यार, जो SMR आर्टिस्ट, जैसे मैं ना कल परसों एक व्लॉग देखा था, अब उनका नाम नहीं मुझे याद आ रहा, सैंडी क्लिच आई थी, वो कौन थी, और उन्होंने अपनी छत पे सारा अरेंज किया, मतलब ज़मीन पे। तो यार जब बारिश आती होगी तो अब क्या करती होंगी। मुझे ना ये चीज़ देख के ना मुझे हुआ, मैंने कहा अल्लाह ना करे बारिश आ जाए तो क्या बनेगा। क्योंकि टेक्सचर से तो सबको प्यार है, तो वो कहते हैं साढ़े बच्चे। तो वो चीज़ देख के ना मुझे बड़ा हुआ, मैंने कहा यार ये इतनी मेहनत, ऊपर से इतनी प्यारी प्यारी शेप्स, इतने अच्छे टेक्सचर्स, क्वांटिटी में भी ज़्यादा हो, और ज़मीन पे हो, एकदम से बारिश आ जाए, बंदे तो उंज ही होश उड़ जाते। मेरा थोड़ा जिहा होंदा तो मैनू टेंशन पई रहिंदी यार, कुछ भी गीला ना हो, बस वेस्ट ना हो, बेशक गीला हो जाए थोड़ा बहुत, वेस्ट ना हो। आप लोग कैसे मैनेज करती हो, कमेंट करके लास्ट में बताना। और मैंने गोला SMR से रिक्वेस्ट ये नहीं की थी कि पेंट ब्रश के साथ क्लीन करें, मैंने ये कहा था कि आपकी वर्क प्लेस जब पूरी अरेंज होगी, लाइक सारे टेक्सचर्स बने होंगे और अच्छी सी क्लीन हुई होगी ना, तो आप मेरे लिए एक स्पेशल व्लॉग बनाइएगा। क्रम्बलिंग बेशक ना करें, उसमें क्रम्बलिंग करें ही ना बल्कि, ठीक है। बस पूरा एक आपका ना वर्क प्लेस टूर चाहिए, मैं पूरा पहले पूरा अपनी वर्क प्लेस दिखाएं, ठीक है। आपने अपनी शेप्स कहाँ पे रखी हैं, आपने अपने टेक्सचर्स जो कंक्रीट वगैरह तोड़े छोड़े जो रखे होते हैं वो कहाँ पे रखे हैं, वो वाला सेक्शन किधर है, आपके मर्ड सेक्शन किधर है, आपका रेड सेक्शन कैसा है। मेरा ये था कि एक टेक्सचर जो है ना आप दिखाएं कि भाई ये है, क्योंकि आपके पास माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टेक्सचर्स हैं, लेकिन समझ से बाहर है कि इतने ज़्यादा टेक्सचर्स हैं, ठीक है, लेकिन वो क्या है, ठीक है, मैं ना सही से वो जान नहीं पाती। तो इसलिए मैंने कहा था कि आप लाजमी दिखाइएगा, शो कराइएगा हमें भी, ठीक है। आपने पूरे, आपकी छत बहुत बड़ी है, आप माशाल्लाह, और इतने ज़्यादा आपने टेक्सचर्स रखे हैं, लेकिन वो क्या, कौन से टेक्सचर्स हैं।
और वो पूरी छत जब बनी होगी ना, जब सारे टेक्सचर्स प्रिपेयर्ड होंगे, वो लाजमी दिखाइएगा अगर दोबारा सुन रही हैं, क्योंकि मैंने कहा कि शायद आप नहीं पूरी करेगी, तो मैंने फिर दोबारा नहीं कहा। लेकिन मुझे किसी ने कमेंट किया था कि वो अपने व्लॉग में जिक्र कर रही थी, आई थिंक सो, मैंने अभी व्लॉग नहीं देखा। तो आप मुझे लाजमी जो है ना, वो बेशक मुझे डेडिकेट ना करें, लेकिन पूरा एक वर्क प्लेस टूर चाहिए हमें, ठीक है। मेरी वर्क प्लेस सब ने देखी है, सबको पता है मेरे पास कितने के टेक्सचर्स हैं, क्या है, सारा कुछ सामने। लेकिन माशाल्लाह आपकी वर्क प्लेस है बहुत बड़ी, और आप ब्लॉग बनाती हो ना, तो सिर्फ आप जो है ना आते जाते ऐसे नहीं करती कि सारे टेक्सचर्स की क्रम्बलिंग एक ब्लॉग में कर दें, बट लिमिटेड से टेक्सचर्स की क्रम्बलिंग करती हैं आप। तो वो मेरे ना अंदर वो चीज़ होती है कि यार बस घूमती सब टेक्सचर्स के पास जाएं, एक एक शेप कोई बेशक क्रम्बल कर दें, लेकिन मज़ा आता है। बट ये सबका अपना अपना स्टाइल है क्रम्बलिंग का, ठीक है। बस मैं चाहती हूँ कि आप एक अच्छा सा वर्क प्लेस टूर दें हमको। और हाँ, हम भी चाहते हैं कि आप अपनी जो है ना वो जर्नी शेयर करें। वैसे थोड़ी बहुत मुझे भी पता है आपकी जर्नी, क्योंकि मैं भी आपको जानती हूँ, देखती रही हूँ मैं भी आपको, तो मैं जानती हूँ, इतना थोड़ा बहुत जानती हूँ। मुझे याद है तब मैंने, जब आपने स्टार्ट किया था ना, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था। और आई नो कि आपकी एक दफ़ा मुझे याद है जब एकदम बारिश आई और सारे टेक्सचर्स जो है ना वो इतने ज़्यादा वेट हो गए थे कि आपको यूं करके उसका पेस्ट प्ले करना पड़ा था हर वीडियो का, तो वो मुझे याद है। ओके गाइस, सी ये देखो कितनी सोनी मैंने सुंदर शेप्स बना दी हैं, ठीक है। बाकी थोड़ा सा रह गया, ये भी बना लेते हैं, और व्लॉग बेशक लंबा हो जाए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ना मैं सारा का सारा आप लोगों के सामने शेयर करूँ, सारा बना लूँ, क्योंकि आज हमको जाना है जनाब कहीं पे, और मैं थोड़ा सा छत का काम कर जाऊँ, फिर इंशाल्लाह जैसे जैसे टाइम मिलेगा ना, हम अपनी वर्क प्लेस को ना सीधा पदरा कर लेंगे, ठीक है। और जगह बनाऊंगी ताकि हमारे टेक्सचर जो है ना वो, यार देखो मुझे समझ नहीं आती, मुझे मशवरा मुझे बड़े एक ख़ास बंदे ने मशवरा दिया, तुम एक काम करो, वो मेरे लिए बड़ा ख़ास है ना, तो उसने मुझे पता क्या मशवरा दिया, एक काम करो छत पे लकड़ियाँ जला लिया करो। मैंने कहा यार, मैंने कहा यू हैव नो आइडिया कि छत पे लकड़ियाँ जलाने से कुछ नहीं होगा, मेरे टेक्सचर धूप मांगते हैं, धूप नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। तो ये चीज़ जो है ना, कौन समझे, किसको समझाऊँ मैं। मेरा भाई मुझे कहेगा यार तुम समझती नहीं हो, तुम एक काम करो, तुम ना शीटें लेकर आओ, ऐसी शीटें लेकर आओ, हमारे टेक्सचर गीले ना हो। मैंने उसको बोला, मैंने कहा शीटें क्या करूँ मैं, जाहिर बात है सारी शेप्स न्यू बनी थी उस टाइम पे। मैंने कहा सुखाना है बेटे, सुखाऊँ कैसे इनको। इसके लिए तो आपको धूप या सूरज लाना पड़ेगा। ओहो, दैट्स नॉट गुड। शेप्स के अंदर मेरा जब एकदम से जब दूसरी शेप था करके बजती है ना, तो आधी शेप वो भी ख़राब हो जाती है, ये भी ख़राब हो जाती है। ओके जनाब, हम ना शेप्स मेकिंग सीरीज स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि इस चैनल पे हमें शेप्स मेकिंग ही शेयर करनी पड़ेगी, बिकॉज स्क्रबिंग तो होनी नहीं है और टेक्सचर सूखने नहीं है। तो हम यूँ करेंगे कि फिर हम लोग जो है ना टेक्सचर्स प्रीपेड जो करते हैं, या जो प्रीपेड होने हैं, या जो कुछ भी है ना, वो हम अब आज से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है गाइस। तो ये हमारा पहला पार्ट होगा शेप्स मेकिंग सीरीज़ का। इंशाल्लाह जो भी अब दूसरी शेप्स मेकिंग होगी ना, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एंड दैट विल क्या होगा इंग्लिश में, क्या कहेंगे, दैट विल आवर सेकेंड पार्ट। होप सो आई एम राइट, इफ़ आई एम रॉन्ग सो प्लीज़ करेक्ट मी, ठीक है। हाँ, मैं ना आप लोगों को ना अपनी स्टोरी सुनाती हूँ। मेरी ना एयर फैमिली व्लॉग चैनल पे ना
किसी ने कमेंट किया था कि फुलझड़ियाँ चलाते वक्त आपके बाबा ने ना वो जूता एक और जूता पहना था, और यू आर राइट, एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था। मैं आपको बताती हूँ उसका पीछे सीन क्या है। हमारे घर क्या होता है कि हमारा जो एक इकलौता छोटा भाई है ना वारिस, हमारे वारिस साहब, इधर कर लेती हूँ हाँ। अगर तो किसी ने वो व्लॉग नहीं देखा तो आप लोग भी जाइएगा और आप लोग भी देखिएगा, गैस करिएगा किसने कहाँ से नोट किया ना। तो वारिस क्या करता है, जब वारिस जूता पहनता है तो वारिस जूते से ना वो क्या होता है, जूता तो ख़राब कर देता है उस अपना ना। तो हमारे घर यही सीन हुआ है, 3 जूते हैं और तीनों जूतों का एक एक पाँव ख़राब है। तो अब तीनों जूतों का एक एक पाँव टूट गया, फिर हमें ये होता है कि यार अब कुछ तो करना है ना, कुछ तो पहनना है, ठीक है। तो फिर मेरे बाबा जो है ना वो मुश्किल वो वाला जूता पहन के कहीं बाहर निकल आए, उनको खुद नहीं पता चला, और ये वाला सीन बना था, ठीक है। और ये हो जाता है, अक्सर ऐसे होता है। नहीं कोई मसला नहीं, उन्होंने भी कोई नेगेटिव वे में नहीं किया, कहा था फ़नी वे में कहा था, दैट्स ऑल राइट, कोई मसला नहीं है। मुझे खुद जो है ना वो हंसी आई थी उस टाइम पे जब किसी ने कमेंट किया ना। मोस्टली घर पे होते ही नहीं है बाबा लोग, और बस शाम को आते हैं बाबा। भाई हारिस भाई तो घर में ही होता है, तो वो शाम को ही आते हैं। शूज़ वगैरह पहनते हैं अब तो सारे, जूतियाँ शूतियाँ चप्पलें कुछ भी नहीं पहनते। चप्पलें घर में बस हाथ मुंह धोने के लिए, वज़ू करने के लिए पहन लेते हैं। तो ये वारिस ने सारी तोड़ दी हैं, अब तो गया भी नहीं है न्यू लेने। तो मेरे पापा कहते हैं अब हूँ तुम लैके भी नहीं देनियाँ, तीन उन्होंने सारे दे पैर तोड़ते एक एक। चलो व्लॉग को करते हैं फिर यहीं पे एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, काफ़ी लंबा व्लॉग बन गया और काफ़ी ज़्यादा बातें की हैं मैंने, ठीक है गाइस। मैं भी ना थक गई हूँ, बैठ के मैंने कुछ भी नहीं ले के बैठी, तो मेरी टांगें अब ऐसे जम गई हैं। सो व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। होप सो कि आपको मेरी बातें और मेरी गल्ले मज़े की लगी होंगी, शेप्स मेकिंग भी मज़े की लगी होगी, कमेंट करके लास्ट में बता दीजिएगा। और नेक्स्ट टेक्सचर की हम शेप्स मेकिंग करेंगे विच इज़ ब्लैक चारकोल टेक्सचर, ठीक है, लाजमी देखिएगा। और हाँ ज़रूर, हाँ जी, अच्छा मुझे लगा मुझे आवाज़ दी है मरियम ने, बट बाहर से किसी ने दी। तो बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इस वेदर में हम बंदा क्या करे क्या ना करे, किसी भी हवाले से, ठीक है। अब टिप देंगे टेक्सचर कैसे सुखाएंगा इस, प्लीज़ टेल मी, ओके। लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।